समझने की कोशिश करें। अगर इतनी तकलीफ में है हम, तो लोन के लिए अप्लाई करो, लोगों को फायर करो। और अगर किसी ने मेरे घर या मेरी प्रॉपर्टी की तरफ आंख उठा के भी देखा, तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। देखें, मैं भाई को संभाल लूँ, प्लीज आप जरा काम डाउन रहे। इनसे कहिए कि अपना बिहेवियर ठीक रखें। हेलो। क्या है भाई, ना फोन उठाते हैं ना मैसेज का जवाब देते हैं। इससे तो बेहतर ही था रिश्ता हमारा। हाँ, रिश्ता बेहतर था क्योंकि तुम्हारी बेहतरी की भी उम्मीद थी, लेकिन तुम तो। बेहतर भाई, लेक्चर नहीं, मदद चाहिए। ये किस अंदाज से बात कर रहे हो तुम? हैदर भाई, बस छोटा सा काम है, कुछ रिकॉर्ड हैं तब्दील करवाने हैं। यहाँ लोग मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर पे नजरें गाड़े बैठे हैं। ये बात है। आई एम सॉरी सिकंदर, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सबकी नजरों में आ चुके हो और तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं खुद फंस सकता हूं। इलेक्शन से पहले मैं ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता। समझ रहे हो ना तुम? समझ रहा हूं हैदर भाई, काश थोड़ा पहले समझ जाता। क्या बात है। मैं तो पहले ही कहती थी आरिफ से, ये तुम्हारी औलादे नहीं है, आस्तीन का सांप है। एक दिन हम सबको डस के जाएंगी। और तुमने ये सब करके कौन सा मार्का मान लिया? जानती भी हो कितना खतरनाक है वो। सीने में दिल है क्या?
या फिर कोई जमीर नाम की चीज आपके अंदर है या नहीं? अपने मुंह से एक शख्स के खतरनाक होने का एतराफ कर रही हैं आप, और फिर मेरी मासूम बहन से यह भी तवक्को रख रही हैं कि ये उसके साथ रहे। इस दुनिया में इससे भी ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं। औरतें अपना घर बसाती हैं उनके साथ। रीच, सामान उठाओ अपना, तुम यहां एक सेकंड भी नहीं रहोगी। मेरा बस चले तो मैं साहिबा को भी यहां ना रहने दूं। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी का नाम लिया। सगा होने और सगा बनने की कोशिश करने में बहुत फर्क होता है। भाई आप मेरी फिक्र ना करें, मैं यहीं रहूंगी क्योंकि ये करेंगी मेरी हिफाजत। मैं भी देखना चाहती हूँ दूसरों को खतरे में डालने वाला इंसान अपनों की हिफाजत कैसे करता है। तुम चुप करो। रीच चलो। भाई आज की रात मैं यहीं रुकूंगी। साहिबा को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। आज की रात गुजर जाए थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, सुबह आपके साथ चलूंगी। तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है बीवी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम खुद डर रही हो इस वक्त यहां से जाने के लिए, और बहाना मेरी मासूम बच्ची का कर रही हो। आप शायद भूल रही हैं, डर का सामना करके उसके साथ सो के जाग के उसे मात देकर आ रही हूं। सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अम्मी उठ जाए, बहुत देर हो गई है। साहिबा ने पूरी रात फोन कर करके मुझे तंग किया कि अम्मी से बात करवाओ। मैंने कहा सुबह उठेंगी तो बात करवाऊंगी। उठे, डॉक्टर के पास भी जाना है। अम्मी अम्मी देर हो रही है, उठ। अम्मी अम्मी वकार भाई, वकार भाई।
साहिबा, इतना बड़ा झूठ आप क्यों बोला आप सबने मुझसे? झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच छुपाया, वो भी एक मरते हुए इंसान के कहने पर। वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी बस। तो अब कौन सी खुशी दे रही, इसीलिए हटाया था ना आप लोगों ने अपने सर से। नहीं साहिबा, इससे नहीं कहती। मुझे नहीं रहना, अम्मी के पास जाना, अम्मू के पास जाना, मुझे नहीं रहना अब। ऐसे मत कहो, मुझे नहीं रहना अब। ऐसे मत। हौसला रखो साहिबा, इस तरह हिम्मत नहीं हारनी। हम है ना तुम्हारे पास। तुमने वहीं रहने का फैसला किया? अकेली नहीं हूं मैं, वकार भाई आते जाते रहेंगे। उसे यहाँ से भेजने के लिए शुक्रिया। कुछ और कहता तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम क्या वाकई अपने भाई से इतनी नफरत करते हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता हूँ। हरीश, मेरा सब कुछ, मेरी सारी हकीकत तुम्हारे सामने। किस मुंह से तुमसे कहता वो मेरा भाई? मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता है। इसमें तुम्हारे आ गया आज जो मेरी मोहब्बत की खातिर, तुम्हारी खातिर, हमारे इस बच्चे की खातिर, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। मेरा घर तुम्हारे बगैर घर नहीं है।
ये सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी माँ की जगह भी है। अगर तुम में थोड़ी बहुत भी अच्छाई है ना, वो इसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। इसलिए इसकी हर बात सर आंखों पर रखा करो। इससे मेरी ही तकलीफ कम होगी, क्योंकि इसे जो इज्जत मैं नहीं दे सकी, कम से कम मेरी बेटी ये कमी पूरी कर देगी। साहिबा, साहिबा प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज मुझसे बात करो। साहिबा, ज़ियाद का रवैया तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? बताओ। ये क्या है? बाहर की जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था वहां से एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है। सच? तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है साहिबा। सदा कामयाब रहो, हमेशा खुश रहो। आप ही अपने आप को और अफान भाई को इस कर्ब से मत गुजारें। मुझे इस एहसास के साथ बाहर जाने दें कि मैं जब वापस आऊंगी और अपने भांजे या भांजी को गोद में उठाऊंगी तो उसको उसके घर में पाऊंगी, अपनी माँ की ममता और बाप के साए तले। जिंदगी बहुत छोटी सी है आप ही। जब आप मेरी माँ को माफ कर सकती हैं तो आप अपने शौहर को भी माफ कर सकती हैं। अम्मी ने तो आपके साथ जो कुछ भी किया वो नफरत में किया था, पर अफान भाई ने आपके लिए जो जो किया वो सिर्फ मोहब्बत में किया। प्लीज मेरी इस बात को समझ जाएं।